रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नतां कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। रोज़ाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फ़ौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। मैं महमूद खान अचकज़ई साहब को अस्सलाम वालेकुम, मैं इनसे सिर्फ सवाल करूंगा कि ये फ़ौज के साथ ये मुज़ाकरात करेंगे? जो पार्टी जो है सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहती है। बानी पीटीआई फौज से मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के कौमी असम्बली में खिताब के दौरान पीटीआई पर शदीद तनकीद, कहा कि हमें ताने देने वाले रऊफ हसन खुद एनआरओ मांग रहे हैं। स्पीकर साहब महमूद खान अचकज़ई से पूछ लें, क्या वो फौज से मुज़ाकरात करेंगे? पीटीआई वाले भूल गए कि अब शुजा, बाजवा और फैज़ नहीं रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ना एनआरओ लिया ना वो कभी लेंगे। एनआरओ लिया तो इन लोगों ने लिया, इस वक्त जनरल मुशर्रफ के कहने पे भी गए थे, और उसके बाद भी जो एनआरओ 2 आया था बाकायदा ये लंदन प्लान और जनरल बाजवा के साथ इन लोगों ने एडमिट किया है टीवी प्रोग्राम्स पे, और उसके तहत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया था प्लान के जरिए, और आज हम लोग पूरा मुल्क उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। बानी पीटीआई ने एनआरओ लिया ना कभी लेंगे। एनआरओ तो हुकूमती बेंचों पर बैठे लोगों ने लिया। कायदे इज़्म इख्तिलाफ उमर अयूब ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के कहने पर और बाद में एनआरओ 2 भी आया। इन लोगों ने टीवी प्रोग्राम्स में इसका एतराफ़ भी किया। लंदन प्लान के तहत जनरल रिटायर्ड बाजवा से मिलकर बानी पीटीआई की हुकूमत हटाई गई। आज पूरा मुल्क इसका खमियाजा भुगत रहा है। मियां साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं, पीछे से छुरियां मारते हैं। बदबख्त हालात से मुल्क को निकालें। इस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, एक दूसरे को ताने नहीं, मसाइल से मुल्क को निकालें। यहाँ सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए। मैंने तो सिर्फ 6 जजेस की बढ़ाने की इस्तदा की है। मेरे नज़दीक सर 6 नहीं है 16 जज बढ़ने चाहिए। ये दरख्वास्त है कि इस बिल को पास किया जाए। ये जो एकदम से आया है एक कानून जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि 7 जजेस की तादाद बढ़ा दें, ये बढ़ा के करने का मकसद ये है कि जुडिशल स्टैकिंग हो रही है, जुडिशल कू की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए तरमीमी बिल सेनेट में पेश। बिल सेनेटर अब्दुल कादिर ने पेश किया। सेनेटर अब्दुल कादिर का कहना था कि उनके ख्याल में तो मज़ीद 16 जजेस का इजाफा होना चाहिए। पीटीआई ने बिल की मुखालिफत की और ऐवान में नो नो के नारे लगाए। पीटीआई के सेनेटर अली जफर का कहना था कि यह कानून एकदम से आया है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए। जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है। सैफुल्लाह अबड़ो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मखसूस नशिस्त देने का फैसला दिया, तब से ये जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वफाकी वजीर बराए कानून और इंसाफ ने कहा कि इस बिल को आने दें, इस पर सियासत ना करें। जब से सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया है स्पेशल सीट्स का जो पीटीआई को मिलनी थी, उसके बाद गवर्नमेंट को बड़ी तकलीफ हुई है। मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट से जजेस इंक्रीज़ का नंबर आया है। उन्होंने 10 जजेस की इंक्रीज़ मांगी है। वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, हम वो 10 जजेस दे रहे हैं पेशावर हाई। पीटीआई का कौमी असम्बली में अदलिया से मुतालिक बिल की मुखालफत का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें पीटीआई ने दोनों ऐवानों के पीटीआई अरकान को अदलिया से मुतालिक बिल की मुखालफत के अहकाम जारी किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अरकान के लिए हिदायतनामा जारी किया। हिदायतनामे के मुताबिक पीटीआई किसी भी हुकूमती या प्राइवेट बिल की हिमायत नहीं करेगी जिसमें आइन में तरमीम की तजवीज़ दी जाए। अरकान को हिदायत की जाती है कि वो किसी भी ऐसे बिल या तजवीज़ पर वोट डालने से बाज रहें। अगर आप ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो आपको आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पार्टी हिदायत पर अमल ना करने से आप नाअहल हो सकते हैं और ऐवान की रुकनियत से महरूम हो सकते हैं। जफर साहब से जब मेरी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी ये मीडिया में खबरें चल रही थी और उन्होंने बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे ख्याल में अब इस पे बार बार बात करना गैर मुनासिब है।
चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा अपने ओहदे से तोसी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने वाज़े कह दिया था कि वो किसी किस्म की तोसी में दिलचस्पी नहीं रखते। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बातें तब होंगी जब नंबर्स होंगे। हुकूमत के पास तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तोसी पर बार बार बात करना मुनासिब नहीं। जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच 19 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सित्तार बेंच में शामिल हैं। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस एजाज इसहाक भी बेंच का हिस्सा होंगे। कोर्ट ने पैमरा, PTA और DGFIA को 4 हफ्ते में रिपोर्ट्स जमा कराने का हुक्म दे रखा है। किरदार कुशी मुहिम और मवाद शेयर करने वालों की निशानदेही का भी हुक्म दिया था। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान एक और शिकस्त के करीब। व्हाइट वॉश का खतरा मंडलाने लगा। पाकिस्तान का बांग्लादेश को 185 रन का हदफ। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 172 रन बनाकर आउट। पाकिस्तानी टीम ने आज 9 रन 2 खिलाड़ी आउट पर अपनी इनिंग्स का आगाज किया था। बांग्लादेश के टेस्ट सीरीज जीतने के इम्कानात रोशन। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। हदफ के ताकुब में बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। खराब रोशनी और बारिश की वजह से आज के दिन का खेल वक्त से पहले ही खत्म। बाबर आजम का टेस्ट क्रिकेट में खराब परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी। बाबर आजम ने दिसंबर 2022 से अब तक 8 मैचेस खेले और सिर्फ 351 रन बनाए। वो कोई निस सेंचुरी भी न बना सके। उनका टॉप स्कोर 41 रन रहा। बाबर आजम ने टेस्ट क्रिकेट में आखिरी सेंचुरी दिसंबर 2022 में स्कोर की थी। तोशा खाना नए रेफरेंस पे बानी PTI और बुशरा बीबी के जुडिशल रिमांड में 16 सितंबर तक तोसी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान वकील सफाई बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि एक ही तरह के इल्जाम में 2 रेफरेंस नहीं बनाए जा सकते, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि दस्तावेजात से ही साबित हो सकता है कि नया रेफरेंस पहले रेफरेंस से मुशाबिहत रखता है या नहीं। पाकिस्तान की 77 साला तारीख में जर्नैल, जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ये लोग पाकिस्तान को चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। बानी PTI मैंडेट चोरों से मुज़ाकरात करेंगे ना डील। मुशीर इत्तलात KP के बैरिस्टर सैफ ने साफ साफ बता दिया। कहा डायलॉग का रास्ता अवाम के सामने हर वक्त खुला रहेगा। शहबाज शरीफ को बानी PTI की शक्ल में अपनी सियासी मौत नजर आ रही है। नवाज शरीफ मफाहिमत की बात करके 4थी बार वजीर आजम बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी भाइयों की लड़ाई में डुगडुगी बजाने का किरदार अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ अपने हामी वज़रा के जरिए 9 मई पर माफी के बयानात दिलवा रहे हैं। 35% गैस थर्ड पार्टी को फरोख्त करने का फैसला। रीराइट न करने का फैसला। मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक काबीना कमेटी का इजलास इसहाक डार की सदारत में हुआ। इजलास में पेट्रोलियम डिवीजन की मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई। तेल और गैस के शोबे में $5 अरब सरमायाकारी की राह हमवार होने लगी। काबीना कमेटी ने पेट्रोलियम डिवीजन को 15 रोज में फ्रेम तैयार करके पेश करने की हिदायत कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन का 2 इदारों की निजकारी शुरू करने के लिए निजकारी कमीशन को खातर साल पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सिंधिक मेटल लिमिटेड को निजकारी फहरिस्त में शामिल करने की सिफारिश कर दी। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम डिवीजन के 2 इदारों की निजकारी करने की मंजूरी दी थी। PSO पार्को और सोई गैस कंपनीज के मुस्तकबिल का फैसला ताहाल नहीं हो सका। PSO की निजकारी पर LNG मुआहदे का क्या होगा? क्या पार्को की निजकारी UAE को एतमाद में लिए बगैर मुमकिन होगी? हुकूमत ये बातें मद्देनजर रखेगी।
मुल्क दिवालिया हो चुका, हम कर्जे ले रहे हैं। सिर्फ कर्जे उतारने के लिए पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स और पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स अथॉरिटी को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में देने का कहा गया। ये बात समझ से बालातर है। PBS 1 से 16 के 1.5 लाख छोटे मुलाजमीन की असामियों को खत्म करने और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की निजकारी की कमेटी की सिफारिश को चैलेंज किया है। माहिर माशियात कैसर बंगाली ने कराची प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि तंजीम नौ का पूरा बोझ माशरे के कम आमदनी वाले तबके पर डाला जा रहा है। बिजली 6 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का मंसूबा, वफाकी हुकूमत का ड्राफ्ट IMF में पेश। हुकूमत ने नकारा पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए यकमुश्त अदायगियों का मंसूबा बना दिया। IPP से मुआहिदों पर नज़रसानी और कुछ पावर प्लांट्स को मकामी कर्जों के जरिए अदायगियाँ मंसूबे का हिस्सा हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी, जिनमें से 1400 अरब वफाक और 1400 अरब सूबाई हुकूमतें NFC के तहत अपने हिस्से से कटवाएंगी। मंसूबे के तहत पंजाब को 699 अरब, सिंध को 391 अरब और KPK को 231 अरब देना पड़ेंगे। शहबाज हुकूमत का बड़ा यू टर्न, यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स के एहतजाजी मुलाजमीन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी वज़ीर बराए सनअत, पैदावार और कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन बंद करने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं। इसकी तंजीम नौ के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम हो रहा है। तमाम फैसले मुलाजमीन समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होंगे। असेंबली में हर मेंबर मौजूद है, वो अपने आप को एक्साइज मिनिस्टर समझे, वो अपने आप को नारकोटिक्स मिनिस्टर समझे। आपको जहां इत्तला मिलती है, हमने नंबर्स जो हैं वो वेरीफाई कर दिए, जहां इत्तला मिलती है और भले किसी की भी पैट्रोनाइज जो है पे है, किसी की भी सपोर्ट चल रही हो, आप हमें इत्तला दें। ये हम पे लाजिम है कि क्रिस्टल, आइस, कोकेन, चर्स, ये जितनी भी चीजें हैं, इसके खात्मे के लिए हम सब ने अपना रोल प्ले करना है। सिंध असेंबली में मौजूद हर मेंबर अपने आप को एक्साइज एंड नारकोटिक्स का वजीर समझे। वजीर एक्साइज सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं क्रिस्टल, आइस और दीगर मनशियात के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। नशा नशा है, वो अमीर गरीब नहीं देखता। खलीज बंगाल से हवाओं का नया सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद, KPK, शुमाल मशरक़ी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 4 सितंबर तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। नशीबी इलाकों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हज़ारा डिवीजन, कोयटा, पशीन और कोहे सुलेमान में भी हल्की से तेज़ बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में बादल कल से बरसेंगे। बदीन, ठट्टा, टंडो मोहम्मद खान में भी बारिशें मुतवक्के। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश 103 मिलीमीटर नेशनल टाउन में रिकॉर्ड। हालिया बारिश और सैलाब से बलूचिस्तान में हर तरफ तबाही। किला सैफुल्ला और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। किला सैफुल्ला, चमन और नवाही इलाकों में आबादी शदीद मुतासिर। FC और सिविल इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। किला सैफुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। सैलाब मुतासरीन में राशन बैग्स, टेंट्स और कंबल तकसीम। जलमक्सी में शदीद तबाही, राबता सड़कें टूट फूट का शिकार। कई शहरों में फ़ोन, इंटरनेट और बिजली भी मुअत्तल। जाफराबाद और नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। नसीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों में 3 रोज से ग़िज़ाई क़िल्लत। कोयटा और चमन के दरमियान ट्रेन सर्विस 4 दिन से मुअत्तल। रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए काम जारी। मानसेरा की वादी काकान में शदीद बारिशों से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। एक तरफ शाहराह काकान बंद होने से सयाहत को नुकसान पहुंचा, तो दूसरी तरफ राजवाल के मकान पर 300 किलोवाट का पन बिजली घर मुतासिर हुआ। बारिशों के बाद से 300 से जायद घर बिजली से महरूम हैं। हालिया बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें टूट फूट का शिकार। अहम शाहराहों पर बड़े बड़े गढ़ों के बायस सफर करना महाल। कराची की सड़कों पर कई फुट गहरे गढ़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। मोमिनाबाद टाउन में नई सड़क 9 माह भी न चल सकी। शाहरा औरंगी पर पड़ने वाला बड़ा शगाफ हादसे का सबब बनने लगा। कराची साइट एरिया में तेज रफ्तार बस ने शहरियों को कुचल दिया। हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। तेज रफ्तार कोच मोटरसाइकिल को रौंदती हुई स्टॉप पर खड़े हुए लोगों पर चढ़ दौड़ी। ड्राइवर फरार। हादसा भवानी चौक के करीब पेश आया।
लाहौर रिंग रोड पर खतरनाक हादसा, डंपर ने टोल टैक्स सिक्योरिटी एहलकार को कुचल दिया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी एहलकार ने टोल टैक्स के लिए डंपर को रोकने की कोशिश की। डंपर ड्राइवर ने रुकने की बजाय उसे कुचल दिया। ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची में रवा साल निकलेरिया से पहली हलाकत की तस्दीक। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक कराची में निकलेरिया वायरस से निजी अस्पताल में जेर इलाज नौजवान इंतकाल कर गया। 19 बरस के नौजवान को 21 अगस्त को अस्पताल में दाखिल किया गया था। गजा में सेहोनी बर्बरियत थम न सकी। गजा के जैतून एरिया में स्कूल पर बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद। वस्ती और शुमाली गजा में भी 6 फलस्तीनी मारे गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,738 हो गई। 6 मगवियों की लाशें मिलने पर हजारों इसराइली सड़कों पर आ गए। नेतन्याहू से मुस्ताफी होने और गजा में जंग बंदी का मुतालबा। लेबर यूनियंस की अपील पर लाखों इसराइली मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हया ने मुग़वियों की मौत का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। कहा कि इसराइल जंग बंदी के मुआहदे पर राजी होता तो तमाम मुग़वी जिंदा होते। हमास आज भी जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार है, लेकिन नेतन्याहू तैयार नहीं। खलील अल हया की अमरीका पर भी तनकीद। कहा अमरीका मुआहदा चाहता है लेकिन इसराइल पर दबाव नहीं डालता। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाका। अफगान वजीर दाखिला अब्दुल मतीन के मुताबिक धमाका जुनूब मशरक में दारुल अमान के पास हुआ। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक धमाके से एक खातून समेत 6 अफराद हलाक और 13 जख्मी हुए। मोदी सरकार का बदतरीन दौर जारी। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बुजुर्ग को गाय का गोश्त लेकर जाने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। इंतहा पसंदों ने बुजुर्ग को गालियां दी और थप्पड़ मारे। भारत में रोजाना की बुनियाद पर अक़लियतों के साथ मज़ालिम के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं और मोदी सरकार इंतहा पसंदों की पुष्टपनाही करती है। और लाहौर में तैयार होने वाला पहला जहाज शहजादा सलीम के नाम पर सलीमी 1594 और दूसरा जहाज इलाही के नाम से 1596 में तैयार किया गया।